नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों जानेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को किस लिए दिया जा रहा है, इस खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि आप पैन कार्ड के लिए भी पोस्ट ऑफिस में कर सकेंगे अप्लाई। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है और इसे बनवाना आप सभी के लिए जरूरी भी है। ऐसे में लोगों को पता ही नहीं होता था कि आप पैन कार्ड बनवाना कहां से है। तो दोस्तों इस खबर की एक एक डिटेल आपको देंगे, आपको बताएंगे कि कहां से आप इसको बनवा सकते हैं और किस तरीके से बनवा सकते हैं और कितनी होगी फीस। पर इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, 21 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। दोस्तों जिस तरीके से अपने भारत में महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, ऐसे में अब ये सुनने को मिल रहा है, यानी कि खबर ये निकल कर आ रही है कि अब स्कूलों को दोबारा से खोलने की कवायद तेज हो गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्कूलों को खोलने के लिए कोई नियम कानून बनाए गए? तो ऐसे ही नियम और कानून को इस खबर के विस्तार में जानेंगे। पर इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अब स्कूलों के आसपास नहीं बिकेंगे पिज्जा और बर्गर। जंक फूड के विज्ञापन पर भी है पाबंदी। दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि पिज्जा बर्गर जो जंक फूड होते हैं वो सभी के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में सरकार ने बच्चों के लिए, यानी कि जो स्कूलों में पढ़ते हैं या स्कूल के आसपास, अब इसके लिए कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं। तो क्या है ये नियम और क्या इसमें है जुर्माने का प्रावधान, तो इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से है भारी निराशा, साइड इफेक्ट से रुका है ट्रायल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में महामारी ने अपना कहर मचाया हुआ है, ऐसे में एक उम्मीद की किरण इसकी वैक्सीन ही है। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि इस वैक्सीन से भी अब निराशा ही हाथ मिल रही है। तो क्या हमें इस कोरोना के साथ ही जीना होगा या अभी भी उम्मीदें हैं बाकी? इन्हीं सब की बारीकियां इस खबर में विस्तार से जानेंगे। पर इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर हमला, कही ये बड़ी बात। दोस्तों जिस तरीके से कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में पहले से ही ठनी हुई है, ऐसे में अब कंगना ने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या ये बात कही है और इसका क्या असर होने वाला है, इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि राहुल बोले मोदी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान था लॉकडाउन। दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी आए दिन अपनी वीडियो के जरिए मोदी सरकार पर हमला करते रहते हैं, ऐसे में उन्होंने एक बात कही है और इस बात का आप पर क्या असर होगा, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। पर उससे पहले जानेंगे मौसम के ताजा हाल को, कि आपके राज्य में मौसम का क्या है ताजा हाल। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि 1 घंटे से भी कम समय में अब पूरी होगी दिल्ली मेरठ की दूरी। दोस्तों जिस तरीके से केंद्र सरकार ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उन्हीं में से एक है दिल्ली मेरठ का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है और इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है, इस खबर में इसकी पूरी जानकारी जानेंगे। पर उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि फ्रॉड फोन कॉल से ना हो परेशान, अब गूगल बताएगा कि आपको कौन और किस काम से कर रहा है फोन। दोस्तों जिस तरीके से आए दिन फ्रॉड कॉल आते रहते हैं और उनमें से कितनों के साथ फ्रॉड हो भी जाता है, तो ऐसे में दोस्तों अब घबराने की बात नहीं है, आपको बस सावधान रहना है। और ये सावधानी आप कैसे कर सकते हैं और ये सावधानी आप किस तरीके से बरत सकते हैं, इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चाल, 1 करोड़ लोगों को फोन पर जागरूक करेंगे केजरीवाल। दोस्तों जिस तरीके से फिर से कोरोना की रफ्तार अब बढ़ने लगी है, ऐसे में केजरीवाल अब लोगों को सीधे जागरूक करने वाले हैं। तो क्या कुछ केजरीवाल करने वाले हैं और क्या इससे लोगों को फायदा होगा या फिर से दिल्ली में महामारी बेकाबू हो जाएगा, तो इन्हीं सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश सरकार को घेरेगी अब आरजेडी, क्योंकि 9 सितंबर को रात के 9 बजे 9 मिनट तक लालटेन जलाएगी। दोस्तों जिस तरीके से बिहार में अब चुनावी उथल पुथल शुरू हो गई है, ऐसे में अब राजनीतिक दलों में भी हलचल मच गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। तो ऐसे में फिर से लालटेन जलाने की बात आ रही है। तो दोस्तों अब ये लालटेन कौन जलाने वाला है और क्या इससे बिहार के लोगों का भला हो सकता है, इस खबर की भी पूरी जानकारी आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश पर हमलावर चिराग पासवान, कद बढ़ाने की कवायद या बड़ा गेम प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी चाहती है कि बिहार में एलजेपी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े और यही वजह है कि अब चिराग जेडीयू के खिलाफ जाकर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये कोई बड़ा गेम प्लान है या पूरी तरह से राजनीति? दोस्तों इसी तरीके की देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इजराइल और यूए के बीच में ऐतिहासिक शांति वार्ता करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया। अमेरिकी मीडिया के अनुसार नॉर्वे संसद के क्रिश्चियन टाइब्रिंग की ओर से ट्रंप को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनकी ओर से लगातार ही डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की गई थी। दावा ये किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में शांति स्थापित करने की काफी कोशिशें की हैं। फॉक्स न्यूज के अनुसार टाइब्रिंग ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 देशों के बीच चली आ रही लंबी दुश्मनी को खत्म करवाया है, जो किसी
भी तरह के शांति पुरस्कार के लिए काफी है। क्रिश्चियन ताइब्रिंग नॉर्वे की संसद में 4 बार से सदस्य हैं और नाटो की संसदीय असेंबली का हिस्सा भी हैं। इतना ही नहीं, ताइब्रिंग ने दावा किया है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद को सुलझाने की कोशिश हो या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच दुश्मनी मिटाना और नॉर्थ कोरिया के द्वारा परमाणु हमलों के मसले पर मामले को सुलझाने का काम किया है। गौरतलब है कि इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस नॉमिनेशन से उन्हें चुनाव में फायदा हो सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब पैन कार्ड के लिए भी पोस्ट ऑफिस में कर सकेंगे अप्लाई। ये होगी इसकी खास सर्विस। दोस्तों आपको बता दें कि अब डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब काम अब एक ही जगह से हो जाएंगे। दरअसल लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद डिवीजन के 10 पोस्ट ऑफिसों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लोग अपने डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाने जैसे काम को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज जिले में 6 और कौशाम्बी के 4 पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा शुरू की जाएगी। इलाहाबाद डिवीजन के प्रधान पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर 3-4 दिन में खुल जाएगा। इसके साथ ही ये सर्विस धीरे धीरे पूरे देश में शुरू की जाएगी, जिससे लोगों के ज्यादातर काम पोस्ट ऑफिस से ही हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर खुलने से जन सेवा केंद्रों और साइबर कैफे वालों की ओर से अप्लाई करने की मनमानी फीस लेने पर भी रोक लग जाएगी। डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और खतौनी के लिए एक फिक्स फीस होगी। शहरी क्षेत्रों में यह सुविधा पूरी तरह से शुरू होने के बाद इसको ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में भी लागू किया जाएगा। भारतीयों के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी डॉक्यूमेंट है। पैन कार्ड के बिना कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं। एक पैन कार्ड पर टैक्स पेयर का नाम, जन्म तिथि की तारीख और तस्वीर शामिल होती है। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड जारी किया जाता है। आपका पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सुविधा अभी यूपी के 2 शहरों के लिए किया गया है, परंतु जल्दी ही इसे पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या इस सर्विस को पूरे देश के लिए लागू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 21 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। पेरेंट्स की लिखित इजाजत होगी जरूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एक एसओपी के अनुसार स्टूडेंट अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन ये उनकी स्वेच्छा पर है, यानी कि अगर वे जाना चाहते हैं तभी जाएं। उन पर स्कूल जाने के लिए कोई दबाव नहीं है। इसके लिए उन्हें पेरेंट्स की लिखित अनुमति जरूरी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन की ओर से बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 6 फीट के अंतर को दर्शाते हुए फर्श तैयार किया जा सकता है। इसी तरह से स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया और अन्य जगहों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना जरूरी होगा। स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स और अन्य इवेंट में भीड़ भाड़ पर सख्ती से रोक होगी। स्कूल को किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों को राज्य के हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि भी बोर्ड पर डिस्प्ले करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पर्सनल प्रोटेक्शन की चीजें जैसे कि फेस कवर, मास्क, हैंड सैनिटाइजर आदि का बैकअप स्टॉक होना जरूरी है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट ही टीचर्स और एम्प्लॉय को उपलब्ध करवाएगा। शिक्षक संकाय ये सुनिश्चित करेगा कि वे स्वयं और छात्र शिक्षण मार्गदर्शन गतिविधियों के संचालन के दौरान मास्क पहने। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि विद्यालय परिसर के भीतर कमरों या फिर खुली जगहों में एक्टिविटी कराई जाए। इसके अलावा स्कूलों में कुर्सियों, डेस्क आदि के बीच में 6 फुट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए। स्कूल में सैनिटाइजेशन के लिए टाइम स्लॉट बनाया जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्कूलों के आसपास अब नहीं बिकेंगे पिज्जा और बर्गर। जंक फूड के विज्ञापन पर भी पाबंदी। दोस्तों आपको बता दें कि खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरचना और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने स्कूल परिसरों में 50 मीटर के दायरे और स्कूल की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री को और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। FSSAI ने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण आहार के प्रति जागरूक करने वाला कदम बताया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खाद्य नियामक ने कहा कि तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षण और मानक नियम 2020 को नोटिफाई कर दिया गया है। इसे नोटिफाई करने से पहले सभी हितधारकों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। FSSAI ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित सेहतमंद भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन खाने पीने के सामान में वसा यानी कि फैट, ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे में और स्कूल की कैंटीन, हॉस्टल की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। वहीं इस तरह के खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनियों को भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे में और कैंटीन में विज्ञापन करने की मनाही होगी। इनमें ब्रांड
ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाला विज्ञापन भी शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से भारी निराशा, साइड इफेक्ट से रुका ट्रायल। दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अमेरिका में रोक दिया गया है। रेस में काफी आगे चल रही इस वैक्सीन के ट्रायल को स्थगित करने से दुनिया की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। स्टेट न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में वैक्सीन लेने वाले एक वॉलंटियर की हेल्थ में गंभीर रिएक्शन देखने को मिला, जिसके बाद अमेरिका में दर्जनों ट्रायल्स पर रोक लगा दी गई। दोस्तों आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्टैंडर्ड रिव्यू प्रोसेस ने सेफ्टी डेटा रिव्यू की अनुमति के लिए वैक्सीनेशन को रोका है। इस वैक्सीन कैंडिडेट को अमेरिका और ब्रिटेन में कई जगहों पर टेस्ट किया जा रहा था। लोकल रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा का ये मुद्दा तुरंत सामने नहीं आया था। हालांकि वैक्सीन से तबीयत बिगड़ने के बाद वॉलंटियर के रिकवर होने की उम्मीद है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर हमला, कही ये बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को दफ्तर तोड़े जाने के बाद पलटवार करते हुए ललकारा है। कंगना ने एक वीडियो जारी करके उद्धव ठाकरे को ऐसा करने के लिए धन्यवाद भी कहा है। साथ ही उन्होंने इस बात की घोषणा भी की है कि वह कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाएगी और मानती है कि समय का पहिया जल्द घूमेगा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। आज उनका घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनौत कहती है कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि राहुल गांधी बोले, मोदी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान था लॉकडाउन, छिन गई नौकरियां। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ है। वादा था 21 दिन में कोरोना को खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। ये मोदी जी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान है। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के नाम पर जो किया वह असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण है। गरीब लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना नोटिस के लॉकडाउन किया तो आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। पीएम ने कहा था कि 21 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय और नागालैंड में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत में छिटपुट बारिश के अनुमान है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 1 घंटे से भी कम समय में पूरी होगी दिल्ली और मेरठ की दूरी। रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर केंद्र का है फुल एक्शन। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सरकार फुल एक्शन में है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच में $50 करोड़ यानी करीबन 3700 करोड़ रुपए के एक ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। करीबन $3.94 अरब के इस प्रोजेक्ट में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी 7500 करोड़ रुपए का कर्ज दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एडीबी की जारी किए गए एक बयान में कहा है कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $50 करोड़ के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एडीबी की ओर से दी जाने वाली $1 अरब की ऋण सुविधा की पहली किस्त है। ये कर्ज भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपर्क और आने जाने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए है। इसके तहत दिल्ली मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर का आधुनिक रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गलियारा बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गलियारे को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला बनाया जाएगा और इसमें हर 5 से 10 मिनट में रेल ट्रेन सर्विस मिलेगी। ये गलियारा दिल्ली के सराय काले खां से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित मोदीपुरम तक बनाया जाएगा। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी को पूरा करने में लगने वाला समय 3 से 4 घंटे का जो पहले था अब कम होकर 1 घंटे का रह जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि फ्रॉड फोन कॉल से ना हो परेशान। अब गूगल बताएगा आपको कौन और किस काम के लिए कर रहा है फोन।
अब आपके पास किसका फोन आ रहा है अब आपको ये गूगल बताएगा। जी हाँ, गूगल अब ये बताएगा कि कौन कॉल कर रहा है। गूगल न सिर्फ कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम बताएगा बल्कि कॉल करने की वजह और कॉलर का लोगो भी दिखाएगा। दरअसल गूगल वेरीफाइड कॉल फीचर पर काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खबर के मुताबिक गूगल द्वारा स्वीडिश प्रमुख ट्रू कॉलर के लिए बोली लगाई गई है, जिसके बाद गूगल इस ऐप को नए तरीके से पेश करेगी। गूगल का ये फीचर पहले चरण में भारतीय यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। साथ ही इसे अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, स्पेन में भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत पेश किया जाएगा। गूगल के इस फीचर का मकसद फ्रॉड फोन कॉल पर लगाम लगाना है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया भर में फ्रॉड कॉल एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में गूगल का वेरीफाइड कॉल फीचर रोल आउट के बाद इस तरह की समस्याओं पर लगाम लगाने में मदद करेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चाल, 1 करोड़ लोगों को फोन पर जागरूक करेंगे केजरीवाल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को फोन कॉल के जरिए जागरूक करने का फैसला किया है। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम का फोन दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल रेडियो, टीवी, आउटडोर होल्डिंग्स, ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को कोरोना से बचाने और एहतियात बरतने के बारे में बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में हैं, लेकिन टेस्टिंग दुगना होने की वजह से और कुछ लोगों की लापरवाही से पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस बढ़े हैं। सरकार चाहती है कि दिल्ली मॉडल कोरोना से लड़ने का एक आदर्श मॉडल बना रहे और इसमें कोई भी चूक या लापरवाही ना हो। इसी कारण मुख्यमंत्री ने सीधा संदेश पहुंचाने का फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि नीतीश सरकार को घेरेगी आरजेडी, 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट तक लालटेन जलाने की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी राज्य की नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी ने बुधवार 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट तक लोगों से घर की लाइटें बंद करने की अपील की है। राज्य से बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए लालटेन या मोमबत्ती जलाने का आह्वान आरजेडी की ओर से किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया है कि 9 सितंबर याद है ना, बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, याद है ना। अगर लालटेन नहीं है तो मोमबत्ती या दिया जलाएं, लाइट बंद करके जलाएं। बिहार की सबसे बड़ी सेवा है अहंकारी सरकार को नींद से जगाना, ज्वलंत मुद्दों को उठाना, याद है ना। दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों को एक साथ आने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वह नई सोच के युवा हैं, इसलिए समाज के हर तबके को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि रोजगार नहीं होने के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अगर रोजगार नहीं दे सकते तो उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तेजस्वी ने मीडिया से भी बेरोजगारी और आर्थिक हालात के संकट को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के आवाज परेशानी को भी मीडिया में दिखाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीतीश पर हमलावर चिराग पासवान, कद बढ़ाने की कवायद या बड़ा गेम प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनों के निशाने पर हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साल 2019 में भी बाढ़ को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। बाद में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के समझाने पर गिरिराज के नीतीश पर हमले कम हो गए। इस बार प्रहार एनडीए की घटक लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की तरफ से जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने से सवाल खड़ा हो गया है कि गठबंधन में दलितों का बड़ा नेता कौन होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मांझी के बहाने चिराग पासवान को सीमित रखना चाहते हैं, वहीं चिराग आर पार की लड़ाई लड़कर अपनी धमक बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब। घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।